Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is Child Protection and Child Rights Counseling. Unit 3 is from Block 3 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. I have already done some portion in the previous video where we had discussed about child rights in India, what are the organizations which are taking care of all these things, and who will be called child. In this video, we are going to study about children's rights and child protection, how both are different from each other, and who handles it. This we are going to study today. Also, all the links related to this unit, links of those videos which I have made from this unit, you will get in the description section. And before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel, share these videos with rest of the students, and do press the notification bell so that you can catch me in live sessions and ask your queries if you have any queries. So let us start with the topic. Since you must be knowing, I am explaining you these topics in Hindi, since some of these students have difficulty understanding these subjects properly, so it's better idea to explain everything in Hindi rather than in English. Since this is already in English, so anybody can read and understand what they are mentioning. सो नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट आर चिल्ड्रंस राइट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिंक हाईलाइट है. पिंक हाईलाइट होने का मतलब ये है कि ये एग्जाम में आ चुका है पहले और आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. सो चाइल्ड राइट्स क्या है? ये चाइल्ड राइट्स का किसने बनाए, क्यों बनाए और क्या ज़रूरत पड़ गई? बेसिकली जो बच्चों के राइट्स हैं ये एक तरह का प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए, और इनको ऐसी केयर अफोर्ड की जाती है यंग बच्चों को जिसकी वजह से ये अपने सर्वाइवल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. सो इनके जो राइट्स हैं वो हर एक चीज़ से एसोसिएटेड होती है. उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से भी एसोसिएटेड है इनके राइट्स, और इनकी खुद की आइडेंटिटी के लिए भी ये राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं. और इनकी जो बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड हो गया, इनकी एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी चीज़ें इनके राइट के अंदर आती है, इनके हक के अंदर आती है. इनका हक है इनका पढ़ाई, इनका खाना, इनका हेल्थ, इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से इनका एसोसिएशन, ये सब इनके हक के अंदर आता है. तो ये चिल्ड्रंस का राइट माना जाता है. तो अगर चिल्ड्रंस राइट का मतलब समझे तो ये बहुत लंबा एक बहुत सारी चीज़ें, इसकी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, जो अलाउ करता है कि बच्चे अपने हिसाब से ऑटोनॉमस एक्शन ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें कर सकते हैं, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ चीज़ें कर सकते हैं. और वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर ऐसा करेंगे तो वो फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली अब्यूज़ से बच सकेंगे. तो इसीलिए बच्चों के लिए कुछ ऐसे राइट बनाए हुए हैं, ऐसे हक दिए गए हैं, सरकार ने ऐसे हक दिए हैं जिससे बच्चे की फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ होए, नॉर्मली हो, और वो अब्यूज़ से बच सके, कोई उनको गंदे तरीके से ट्रीट ना कर सके. सो ये जो एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, ये किसके बीच में है ये भी हमें जानना ज़रूरी है. ये एग्रीमेंट जो है ये उस इंसान के बीच में है जिसके लिए राइट बने हुए हैं, और उस इंसान के बीच में है जिसकी जिम्मेदारी है इनके राइट्स को बचाने की. सो और जो इनके राइट्स को बचाने वाले हैं ये ऑब्लाइज्ड है, मतलब इनको ऑब्लिगेशन है, इनकी ये जिम्मेदारी है. तो वो कौन लोग हैं? वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी एनजीओज हैं, उसके पेरेंट्स हैं. तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि ये उनके हक को बचा के रखें, उनके राइट्स को बचाएं. सो वो जो बचाने वाले लोग हैं उनको हम ड्यूटी बियरर्स कहते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं मैं जहाँ कर्सर मूव कर रही हूँ. एंड जिनके राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे 18 साल से बिलो एज के जो हैं वो राइट होल्डर्स माने जाते हैं. तो अगर आप एक लॉ की लैंग्वेज में समझे तो लॉ की लैंग्वेज में राइट होल्डर
और ड्यूटी बेयरर्स, ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये राइट होल्डर बच्चे हैं और ड्यूटी बेयरर वो हैं जो उनके राइट्स को बचाते हैं या उनके बचाव के लिए हैं, एग्जिस्ट करते हैं। UNCRC, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, इसका फुल फॉर्म है। इनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनका मिनिमम एंटाइटलमेंट है और उनको फ्रीडम है कि वो अफोर्ड कर सके। जो भी लोग 18 साल से कम उम्र के हैं, चाहे उनकी रेस कोई भी हो, चाहे कलर कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, लैंग्वेज कोई भी बोलता हो, रिलीजन कोई भी रिलीजन का हो, उसका ओपिनियन चाहे कोई भी हो, वो किसी भी ओरिजिन से आता हो, उसके पास कितना भी पैसा हो या ना हो, उसका बर्थ स्टेटस कोई भी हो, या उसकी एबिलिटी हो या ना हो, ये जो जितने भी राइट्स हैं ये सब सब उन सारे इंसानों पे एप्लीकेबल है जो 18 साल से कम उम्र के हैं और वो कहीं से भी बिलोंग करता हो चाहे। तो जो UNCRC का पर्पस है वो ये है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किए जाएं। इसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बताया गया है, जो कवर करता है सारी की सारी चीज़ें। ये जो ब्रॉड 4 कैटेगरीज है वो क्या क्या कवर करती है? सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे के ये जो पांचों राइट्स होते हैं इन सबको ये 4 सब कैटेगरीज कवर करती है। वो 4 सब कैटेगरीज क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। पहला है राइट टू सर्वाइवल, सेकंड है राइट टू प्रोटेक्शन, थर्ड है राइट टू पार्टिसिपेशन, फोर्थ है राइट टू डेवलपमेंट। ये 4 ऐसी कैटेगरीज है जो इनके ये पांचों के पांचों राइट्स कौन कौन सी पांचों की पांचों कौन कौन से राइट्स कवर करती है? सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। नाउ हम वन बाय वन समझेंगे इनमें क्या क्या आता है। राइट टू सर्वाइवल का मतलब होता है कोई भी बच्चा, उसको सर्वाइव करने का पूरा हक है जब वो जन्म लेता है। किसी भी बच्चे की लाइफ तब शुरू हो जाती है जब वो उसका कंसेप्शन होता है, यानी वो जब मदर के बॉडी के अंदर ही 20 हफ्ते पूरे हो गए होते हैं। यानी मदर की बॉडी में अगर 20 हफ्ते से बेबी पल रहा है तो 20 हफ्ते ख़त्म होते ही साथ एक बच्चे की लाइफ उसके अंदर आ जाती है, तो हम उसको किल नहीं कर सकते, इट इज़ क्राइम। सो राइट ऑफ सर्वाइवल वहाँ से शुरू हो जाता है। तो राइट टू सर्वाइवल जो बात कर रहे हैं इसमें बच्चे बच्चे के बॉर्न होने से पहले उसको बहुत सारी चीज़ों का हक होना शुरू हो जाता है, उसके राइट्स बन गए होते हैं। क्या राइट बन गए होते हैं? 20 हफ्ते के होते ही साथ बच्चे को राइट हो जाता है, पैदा होने का हक हो जाता है उसको। आप उसका हक पैदा होने से छीन नहीं सकते अगर 20 हफ्ते हो गए होते हैं कंसेप्शन को। दूसरा, राइट टू न्यूट्रिशन, अदरवाइज जेल हो सकती है। राइट टू न्यूट्रिशन, माँ को भूखा नहीं रखा जा सकता, माँ को खाना देना होगा चाहे जो हो जाए, बच्चे को खाना देना होगा। राइट टू हेल्थ एंड केयर, हेल्थ एंड केयर देनी कंपलसरी हो जाएगी। राइट टू शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे राइट टू सर्वाइवल आता है। द राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये भी इसी के अंदर आता है। और देखिए ये सिर्फ बच्चों का ही नहीं, ये हर एक इंसान को राइट है इन सब चीज़ों का। लेकिन 18 साल से कम उम्र का जो भी बच्चा है उसको ये सारी चीज़ों का हक है। और अगर कोई बच्चा बिना कपड़ों के आपको दिखता है, बिना शेल्टर के दिखता है, यानी कि उसका राइट हमने छीना है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका हक बनता है खाने का। भूखा बच्चा दिखता है तो भी उसका राइट छिना हुआ है। उसको अगर कोई बीमार बच्चा है तो उसका राइट छिना हुआ है, राइट टू सर्वाइवल उसका हमने छीन लिया है। तो ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो 18 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे का हक है, उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है राइट टू प्रोटेक्शन। राइट टू प्रोटेक्शन की बात करेंगे। इसमें जो राइट टू प्रोटेक्शन है उसमें आता है कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे अब्यूज़ से, एक्सप्लॉयटेशन से एंड निगलेक्ट से। यानी कोई बच्चे को अब यहाँ ये क्या क्या चीज़ें हैं? अब्यूज़ बहुत तरीके से हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, बाय वर्ड्स हो सकता है, बहुत तरीके से अब्यूज़ किया जा सकता है, गाली गलौज करके, मारपीट करके, तरह तरह का अब्यूज़ हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन होता है कि बच्चे को ज़बरदस्ती का काम करवाना, उससे वो काम करवाना जो वो हकदार नहीं है जिस काम के। एंड देन निगलेक्ट, यानी कि बच्चे पे ध्यान नहीं देना, वो रो रहा है, भूखा है, बीमार है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसको नीड है पेरेंट्स की, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। तो ये सब राइट टू प्रोटेक्शन के अंदर आता है।
और ये कहीं पे भी हो सकता है, ये घर के अंदर भी हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर के अगर माता पिता को ऐसा करते देख रहे हैं तो आप ये सोचें कि ये तो उनके बच्चा है, उनका हक है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल जेल होने वाली हरकतें हैं। माता पिता को जेल हो सकती है अगर वो बच्चे के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं तो। हर एक चाइल्ड जो होता है उसको हक है कि वो वेल प्रोटेक्टेड लाइफ, सिक्योर लाइफ जिए, निग्लेक्ट से अलग। नेक्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेशन। हर एक बच्चे का हक है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे जहाँ उससे रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बात हुई है। यानी बच्चे से हमें पूछना पड़ेगा, जैसे जब पेरेंट्स सेपरेट होते हैं या डिवोर्स हो रहा होता है तो बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ किसके साथ रहना चाहोगे। तो बिकॉज राइट टू पार्टिसिपेशन इज इट्स राइट, बच्चे का हक है ये। सो ये पार्टिसिपेशन तरह तरह का हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ ए चाइल्ड एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चा कितना मैच्योर है, क्या एज है उसकी। तो राइट टू पार्टिसिपेशन में राइट टू एक्सप्रेशन आता है, यानी बच्चा अपनी बात कह सकता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है। राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, बच्चे का हक है कि उसका नाम हो। नाम इन द सेंस माता पिता के नाम से उसका नाम होता है, कि वो खुद का नाम क्या है उसका, उसको पता करना कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस देश से बिलोंग करता है, ये भी उस बच्चे का हक बनता है। नेक्स्ट, हर एक चाइल्ड जो होता है उसका हक होता है कि वो उसको पता हो कि उसके बेसिक राइट्स क्या हैं, जो हम नहीं बताते। किसी स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे के बेसिक राइट्स क्या हैं। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि स्कूल्स में वो चीज़ नहीं बताई जा रही जो बच्चे का हक है जानने का। बहुत सारे बच्चे, आप ऑलमोस्ट, मैं आपको कहूँ भारत देश में 98% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। आप पूछ के देख लो। तो उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी में क्या है, ये उनको जानना उनका हक बनता है। बहुत सारे इलिटरेसी और इग्नोरेंस देखने के लिए मिलती है, ख़ास तौर से उन बच्चों में जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनको जिनको जिनके पास बेसिक ह्यूमैनिटीज़ तक नहीं है। उन बच्चों में इलिटरेसी देखने के लिए मिलती है, इग्नोरेंस देखने के लिए मिलता है। और उनको इन्फॉर्मेशन का तो एसेस भूल ही जाओ कि उनको इस बात के बारे में कुछ पता भी होगा, सोसाइटी के बारे में, खुद के बारे में कुछ पता होगा कि वो क्या है क्या नहीं है चीज़ों के बारे में। सो हर एक चाइल्ड का ये राइट है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस देश से बिलोंग करता है। अंडर प्रिविलेज बच्चे हमारे देश में इतने सारे हैं जिनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कमोडिटीज़ है, सामान है। वो इंसान नहीं है, वो सामान है। इस तरह से ट्रीट किया जाता है और उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में, भेज दिया जाता है दूसरी कंट्रीज़ में। किस लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए या फिर लेबर के लिए। लेबर मतलब मजदूरी के लिए, बाल मजदूरी। भारत देश में बैन है, लेकिन कई बच्चों को इस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों में मजदूरी के लिए और प्रोस्टिट्यूशन के लिए भेजा जाता है, देह व्यापार जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है राइट टू डेवलपमेंट। राइट टू डेवलपमेंट अगेन पिंक से हाईलाइट है इसका, ये एग्जाम में आ चुका है पहले भी। जो चाइल्ड है उसका राइट होता है हर एक तरह के डेवलपमेंट का। इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एंड मेंटल तो हमको सबको पता है कि कैसे होता है। स्कूल भेज दो, मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, खेल गेम्स भी होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर केयर एंड लव और सपोर्ट से ही पूरा होता है। अगर उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, स्पेशली फैमिली मेम्बर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनका अगर प्रॉपर केयर और लव नहीं मिलेगा तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता। मेंटल डेवलपमेंट जैसे कि मैंने बताया एजुकेशन से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट रिक्रिएशनल एक्टिविटी, प्ले से होता है, न्यूट्रिशन से होता है, खाना मिल जाए तो पेट भर के, तो और बैलेंस डाइट मिल जाए तो होता है। तो राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू रिक्रिएशन जो है, ये दो इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ चाइल्ड हैं। बच्चे को पढ़ाई का हक होना, खेलने का हक होना, ये उसका बेसिक राइट है। रिक्रिएशन, बेसिकली रिक्रिएशन बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है सारे के सारे बच्चों को कुछ राइट्स, जो जो यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए हैं। इनको तो ऐसा का ऐसे ही मैं रीड करके आपको बताऊंगी, क्योंकि हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्ड्स आते हैं वो हर एक वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें फर्स्ट क्या है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन दी 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। 6 से लेकर 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन
है और वो भी फ्री, यानी फ्री में इनको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी चाहिए 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को। ये आर्टिकल 21A है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल की उम्र तक के लिए किसी भी बच्चे को कोई भी खतरनाक जो शरीर के लिए नुकसानदायक है या बीमार करने वाला काम है वो नहीं कराना चाहिए। बच्चा इससे प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 24 से, यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है तो उसको जेल हो सकती है, जो भी अगर ऐसा करवा रहा है। आर्टिकल 39E क्या कहता है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड and forced by economic necessity to enter occupations unsuited to their age or strength। बच्चे को प्रोटेक्ट करना है कि उसको अब्यूज़ ना किया जाए, उसको गाली गलौज मारपीट ना हो उसके साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चे की, और उसको कहीं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है इसीलिए उसको ज़बरदस्ती ऐसे काम में तो नहीं धकेला जा रहा कि जो उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो काम सूट नहीं करता, उसको किसी भी तरीके से सूट नहीं करता है उसकी एज और स्ट्रेंथ को देखते हुए। तो अगर गरीबी की वजह से वो इस तरह के काम में लगता है तो ये भी क्राइम है। नेक्स्ट है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। ये आर्टिकल 39F बोलता है। आर्टिकल 39F बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है और उसको इक्वल फैसिलिटीज़ भी देना ज़रूरी है सो दैट उसकी हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट हो और इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, और इज्जतदार तरीके से और फ्रीडम के साथ वो बढ़े आगे, उसका डेवलपमेंट हो। गारंटीड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। और ये भी गारंटी करना कि वो उसका जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे हमें उसको बचाना है, और कोई भी मॉरल ग्राउंड्स पे अगर उसको छोड़ दिया जाता है उससे भी उसको बचाना है, उसके अगेंस्ट एक्शन करने के लिए आर्टिकल 39F है। इसके अलावा बहुत सारे राइट्स है जो इक्वल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, जो सारे सिटीजन्स के लिए अलाउड है। कोई भी एडल्ट या फीमेल, एडल्ट मेल या फीमेल हो, सबके ऊपर ये ओवरऑल सबके राइट के बारे में बात कर रहे हैं। राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल 15 है। इस आर्टिकल 15 के ऊपर तो ये एक मूवी भी आ चुकी है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये आर्टिकल 21 है। And then right to being protected from being trafficked and forced into bonded labor ये आर्टिकल 23 है। इनका मैं मीनिंग बता दूँ। राइट टू इक्वालिटी तो आपको पता है, बराबरी का हक, बराबरी से सबको ट्रीट करना। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, छुआछूत, जात पात के चक्कर में किसी से कुछ बोल देना, किसी की बेइज्जती करना, पब्लिकली कुछ बोलना, ये आर्टिकल 15 है, यानी जेल हो सकती है अगर ऐसा किया जाए। कोई भी जाति को लेकर कुछ कह नहीं सकता, रिलीजन को लेकर कुछ कह नहीं सकता। आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो उसकी खुद की पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 23 बोलता है राइट टू बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ट्रैफिक्ड, बचाना किसी को भी जिसको ट्रैफिकिंग की जा रही है, मतलब इधर से इंसान चोरी जिसे कहते हैं, उनको उठा के कहीं और ले जाना, या किसी रीज़न से, किसी पर्टिकुलर रीज़न से ज़बरदस्ती उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना, उसको ट्रैफिकिंग कहते हैं। एंड फोर्स्ड इनटू बॉन्डेड लेबर, और ज़बरदस्ती उनसे काम करवाना, मजदूरी करवाना, वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? राइट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। ये जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको जो सोशल इनजस्टिस मिलता है उससे उनको बचाना। वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन के जो लोग हैं वो इसमें आता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप वीकर सेक्शन पे एक्सप्लॉयट करते हैं उनको तो ये आर्टिकल 46 है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सबके अधिकार है चाहे वो एडल्ट ही क्यों ना हो। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन, अगेन यू कैन सी पिंक हाईलाइट है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ चाइल्ड प्रोटेक्शन। जो यूनिसेफ है उन्होंने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, और उन जो भी इनके ऊपर इंसिडेंट्स होते हैं अब्यूज़ के, एक्सप्लॉयटेशन के, वायलेंस के, या चाइल्ड निगलेक्ट के, उसको ख़त्म करने के लिए या उससे बच्चों को बचाने के लिए प्रोटेक्शन टर्म को यूज़ किया है।
और इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे बच्चों को हमें बचाना है, उसमें आता है कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बच्चों से देह व्यापारी करवाना, ट्रैफिकिंग, बच्चों को किडनैप करके ले जाना इधर उधर, बेचना उन बच्चों को, चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कम करवाना, हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि फीमेल जेनाइटेलिया म्यूटिलेशन और कटिंग। कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कट किया जाता है, वो उनका एक कल्चर माना जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अंडर अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ ही है ये। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर इस चीज़ को भी डाला गया है। चाइल्ड मैरिज भी से भी बचाना हम चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर आता है। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अलाउ करता है कि बच्चे को अपने राइट्स के लिए असेस हो, यानी कि वो अपने राइट्स को पहचाने। कौन कौन से राइट्स? राइट्स ऑफ सर्वाइवल, राइट्स ऑफ डेवलपमेंट, राइट्स ऑफ ग्रोथ एंड राइट्स ऑफ पार्टिसिपेशन। ये चारों के चारों जो हमने ऊपर पढ़े थे। तो ये जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अलाउ करता है कि एक तरीके का प्रोटेक्शन उसको राइट्स को रियलाइज़ करने का एक तरीका है। बच्चे के राइट क्या हैं वो हमने पढ़ा, लेकिन अब राइट तक पहुँचेगा कैसे, बच्चे को अपने हक मिलेंगे कैसे, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये प्रोटेक्शन वो है। सो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जब फेल हो जाता है या चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं होता कहीं पे, तो बच्चे के ऊपर रिस्क बढ़ जाती है। किस चीज़ की रिस्क बढ़ जाती है? डेथ की, पुअर फिजिकल हेल्थ की, पुअर मेंटल हेल्थ की, HIV एड्स इन्फेक्शन की, एजुकेशनल प्रॉब्लम आने लगती है उन बच्चों को, डिस्प्लेसमेंट होना उनका शुरू हो जाता है, इधर उधर उनको भागना पड़ता है अपनी जगह छोड़ के, होमलेसनेस, उनके घर छिन जाते हैं, वेग्रेंसी एंड पुअर पेरेंटिंग स्किल्स, पेरेंट्स जब बुरी तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं, और इवन खुद भी वो बुरे पेरेंट्स बनते हैं आगे जाके। ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ICPS जिसे कहते हैं, इसके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि जो प्रोटेक्शन है ये बच्चे को सेफ रखने का एक तरीका है उन रिस्क से जो या तो एक्चुअली हैं या परसीव्ड है, यानी कि हो सकती हैं उनकी लाइफ्स में या चाइल्डहुड में। इसका इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि बच्चे कितने वल्नरेबल हैं, बच्चे कितने एट रिस्क है। वल्नरेबल को हम बोल सकते हैं एट रिस्क है। तो हमें एक तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि बच्चा क्या रिस्क पे है, एंड देन उस रिस्क को रिड्यूस करना कैसे, उनके जो हार्म करने वाली सिचुएशन है या हार्मफुल सिचुएशन है उससे प्रोटेक्ट करके। जब हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे की सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर दें, या फिर जो सिक्योरिटी नेट हमने प्रोटेक्शन के थ्रू बिछाया हुआ है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को सिक्योरिटी तो हम दे रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है बच्चा इस सिक्योरिटी नेट से भी निकल जाता है, यानी जो हम सरकार सिक्योरिटी दे रही है या कोई ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी दे रहा है, एक्सीडेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बच्चा वहाँ प्रोटेक्टेड नहीं रह पाता और वहाँ या किसी के ऐसे ट्रैप में फंस जाता है। तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उस वक्त? सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को नेसेसरी केयर प्रोवाइड की जाए, रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए और वो सेफ्टी नेट में दोबारा उसको लेके आया जाए। कुछ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज हमने देखे हैं जिसमें स्पेशल हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो कौन कौन से हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी, फीमेल फिटिसाइड, ये तो आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या है। चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़का लड़की में भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के बेसिस पे भेदभाव, डिसेबिलिटी मतलब शरीर से अपाहिज हो जाना किसी वजह से, फीमेल फिटिसाइड बच्चे को बेटी को पेट में ही मार देना, इन्फेंटिसाइड बच्चे को मार देना चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, डोमेस्टिक वायलेंस घर पे मारपीट करना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ये भी पता है उनका सेक्सुअल उत्पीड़न करना, चाइल्ड मैरिज भी जानते हैं बचपन में शादी कर देना, चाइल्ड लेबर मतलब बच्चे को मजदूरी करवाना, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बच्चों से देह व्यापार करवाना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बच्चे को बेच देना,
चाइल्ड सेक्रीफाइस, बच्चे की बलि चढ़ाना, कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स में जो बच्चों के साथ गलत तरीके का पनिशमेंट होता है वो मारपीट वाला, बच्चे को डंडियों से मारना, ये सब इसमें ही आता है। एग्जामिनेशन प्रेशर एंड स्टूडेंट सुसाइड्स, ये भी इसके अंदर आता है। बच्चे जो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, ताने मारते हैं पेरेंट्स, वो चीज़ें गलत है। नेचुरल डिज़ास्टर्स, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा। जब युद्ध होते हैं देशों के बीच में, सबसे मोस्ट सफरर होते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती उस वक्त, तो वो बहुत जल्दी डर जाते हैं और एक आगे बढ़ के उनके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। HIV एड्स अगेन, इस पे भी स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। नाउ फर्दर प्रोसीडिंग, चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में फ़र्क क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में, चाइल्ड राइट्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए गए हैं, और इनको ये ऐसे राइट्स हैं जो जस्टिफाइबल है, यानी अगर आपने इन राइट्स को लेकर कोर्ट में गए तो कोर्ट इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। कोर्ट हैज़ टू जस्टिफाई इट, कोर्ट को उसका न्याय देना ही पड़ेगा उन राइट्स के लिए। और नॉन टेंजिबल मतलब कि जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, ये ऐसे हक हैं बच्चों के जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, आपको देना ही होगा। अब प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन एक तरह का राइट ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो बच्चे के राइट्स को एक्सरसाइज करने में हेल्प करता है। यानी कि प्रोटेक्ट करोगे आप बच्चों को तो ऑटोमेटिकली उनके राइट रियलाइज हो जाएंगे। तो यानी कि सबसे पहला एक्शन यही है कि हम बच्चे को प्रोटेक्ट करें। जो फ्रेमवर्क है इसमें बहुत सारी ड्यूटी बेयरर्स शामिल है, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट शामिल है, पुलिस, स्कूल, सिविल सोसाइटी, ये सारे के सारे इसमें रोल प्ले करते हैं और बच्चे के राइट्स को एंश्योर करते हैं, बच्चे के पूरे राइट्स फुलफिल हों, ये ऐसा ये वाले चाइल्ड प्रोटेक्शन मानता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में सारी चीज़ें आती है। इन केस अगर बच्चे के राइट वायलेट होते हैं तो वायलेटर जो होते हैं उनको हम कोर्ट में पेश करते हैं और बच्चे को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ट्रीट कर देना बच्चे को, लेकिन ये चाइल्ड प्रोटेक्शन में प्रिवेंटिव मेजर्स भी आते हैं। हमें ऐसा इंश्योर करना है कि बच्चे को उसके हक उससे छीने ना जाए और उसके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो। तो रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जहाँ जो रिड्यूस कर सकता है चाइल्ड राइट्स जो वायलेट होते हैं उन सर्कमस्टेंसेस को। नाउ चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है ये एक तरीका है बच्चे के चाइल्ड राइट्स को कंट्रोल करने का या कंटिन्यू करने का। चाइल्ड प्रोटेक्शन अगेन जैसे कि मैंने बताया फ्रेमवर्क है, जो एक स्टेप वाइज प्रोसेस में हमें इंश्योर करना पड़ेगा सो दैट वो उनका सर्वाइवल को हम इंश्योर कर सके, उनको हेल्थ प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, फूड प्रोवाइड करके, और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करके, नॉट विद कॉस्ट। नेक्स्ट स्टेप जब हमने उनका बेसिक जो नेसेसिटी है हेल्थ, एजुकेशन और फूड वो प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है प्रोटेक्शन के अंदर वो आता है कि किस बच्चा कहीं ऐसी जगह पे ना फंस जाए जो उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जैसे कि उसको बेघर कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या ऑर्फन चिल्ड्रन होते हैं वो, उससे भी उसमें भी फंसने से हमें बचाना। देन फ्रेमवर्क में और भी मैकेनिज़्म आते हैं जिससे हम बच्चे को रीलोकेट करते हैं केयरिंग फैमिलीज़ के पास, जहाँ पे अडॉप्शन के थ्रू हम भेजते हैं या फॉस्टर केयर के थ्रू भेजते हैं, या हम उन बच्चों को हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज भी एसेस करवाते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें उसकी फ्यूचर सेफ हो सके। ये सिंगल मिनिस्ट्री हैंडल नहीं करता इन सारे, जब चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात आती है कि भाई एक मिनिस्ट्री है बस वही काम करिए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बॉडी के अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है, हर एक मिनिस्ट्री का अपना अपना रोल है, हर एक सेक्टर का अपना अपना रोल है, और ये सारे मिलजुल कर बच्चे के राइट्स एंड प्रोटेक्शन को हैंडल करते हैं। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट चाइल्ड राइट एंड चाइल्ड प्रोटेक्शंस। आई होप आपको समझ आया होगा चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है, कैसे कैसे डिफ़र है, और हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, एंड कितना ज़्यादा निगलेक्टेड चीज़ है जिस पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो चाइल्ड राइट्स क्या हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या है।
सो आई होप आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए अच्छी शिक्षा, अच्छे विचार। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।